हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मीन्स कि आपका विचलन क्या होता है, क्या होता है आपका विचलन, क्या होता है आपका डेविएशन एंड क्या होता है आपका एंगल ऑफ डेविएंस। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, देखो ध्यान से आप। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा है? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है आपका? बेसिकली जो सेविंग मिरर होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसमें आप अपना डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, देख के फेस वॉश करते हैं, अपना ब्रश करते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम उठ के, तो उसी को बोलते हैं हम प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से, एक है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एक है आपकी रिफ्लेक्टेड रे और एक होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपका है क्या? प्लेन मिरर। क्या है जी भैया? ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, अगर मान के चलो ये आपका एक प्लेन मिरर ना होता, क्या ना होता जी? ये आपका एक प्लेन मिरर ना होता। अगर ये एक प्लेन मिरर ना होता तो क्या इसके और इसकी जो सरफेस है, क्या इस पर पॉलिश हुई होती? बताओ, क्या इसके सरफेस पर कोटिंग हुई होती? आप कहोगे सर अगर ये मिरर ना होता ना तो ये जो आपकी लाइट है ना, ये आपकी लाइट ये आर पार हो जाती। आप कहोगे सर बिल्कुल ये आर पार हो जाती। जैसे आपका ये लेंस है, इसके अंदर से अगर कोई लाइट आएगी तो वो क्या होगा? वो आर पार निकल जाएगी, यानी कि इसके अंदर से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि ये आपका क्या है? एक प्लेन मिरर है, तो इसके अंदर से क्या हो रहा है? लाइट पास नहीं होगी। तो बेसिकली सिंपल हमारा रूल क्या है, ये जो आपकी लाइट थी, इसको देखो जाना किधर था? इसको जाना तो था सीधे, बट ये गई किधर? ये क्योंकि प्लेन मिरर है आपका, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये था आपका नॉर्मल। ठीक है जी, अच्छा तो ये था आपका नॉर्मल, ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये थी आपकी इंसिडेंट रे बेसिकली। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से, इस जो इंसिडेंट रे है, इस लाइन को जाना तो था इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इसको जाना था, बट गई ये इस डायरेक्शन में। जाना था इसको इधर, लेकिन गई ये इधर। जाना था इसको इधर, बट गई ये इधर। तो ये क्या हो गई? इसको रास्ता दिखाई दिया था ये, लेकिन इसको कोई और इधर नजर आ गया खड़ा हुआ, तो ये क्या हो गई? ये इधर चली गई। तो इसी को बोलते हैं डेविएशन, इसी को बोला जाता है विचलन। विचलन मतलब विचलन, अपने चलने वाले जो मार्ग है, जिस रास्ते पर वो जा रहा था उस रास्ते से भटक गया और चला गया कहीं किसी दूसरे रास्ते पर, क्योंकि उसको कोई दिखाई दे गया तो ये चला गया अपने दूसरे रास्ते पर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो इतनी बात आपके समझ आई कि नहीं आई? और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं जी? इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से। इसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, क्या आपको डेविएशन समझ में आया? जब कोई लाइट जाने वाली हो सीधी, लेकिन अपने मार्ग से भटक जाए, अपने रास्ते से भटक जाए, उसी को बोला जाता है डेविएशन। और जो डेविएशन है वो जिस रे के साथ में एंगल बनाएगा, जिस रास्ते पे जाना था उसके साथ और जिस पे गया है उसके साथ जो एंगल बनाएगा, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा मेरे को आप सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एंगल x है, ये y है और ये z है, तो क्या आप बता सकते हैं x + y + z कितना होगा?
आप कहोगे सर कैसे बताएंगे हम, तो मैं कहूँगा देखो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो टोटल 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भाई, ध्यान से देखा होगा आपने, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है और ये वाला एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो वो पूरा का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो टोटल हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक्स वाई और जेड अगर ये मैं सारा का सारा एंगल ले लूंगा तो टोटल 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली एक सीधी सी, क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये एंगल मैंने एक्स माना, ये वाई माना और ये मान लिया मैंने जेड, तो क्या ये 180 डिग्री के एंगल नहीं आपको दिखाई देंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इनके बीच आपका एक खूबसूरत सा रिलेशन निकल के आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है भैया, 180 डिग्री। तो ये आपकी थी खास बात, यहां से आपका एक सिंपली रिलेशन निकल के आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं देखो ऊपर वाला इरेज कर देता हूं और आपको एक रिजल्ट निकाल के देता हूं कि आपको लर्न क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है। देखो ध्यान से, क्या आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आप कहोगे सर बच्चों वाली चीज़ है, अब तो हम इसको याद रख लेंगे, तो इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है, अगर डाउट नहीं है तो एंगल प्लस आई प्लस एंगल प्लस आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू कितना होता है भैया, 180 डिग्री। ठीक है, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल कर दिया जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ आर प्लस एंगल ऑफ आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये 2 गुणा एंगल r इक्वल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 180 माइनस, इसको आप 2r को उधर भेज दो तो 2 मल्टीप्लाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका एक खूबसूरत सा रिलेशन निकल के आया यहाँ से, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा मैं अब की बार आई की जगह क्या लिया था, मैंने आर लिया था, अब की बार आर की जगह आप आई रख दो तो आपका यहाँ पे बनेगा 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से निकाल लूंगा तो 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एक आपका खूबसूरत सा रिजल्ट यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा हो और वो पूछ ले कि बताइएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और व्हाट इज डेविएशन यानी कि विचलन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।